हाय एवरीवन, आज ये 3 मार्च 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। नासा ने 50 वर्षों के बाद चंद्रमा के लिए कौन सा पहला मानव युक्त मिशन भेजा है? तो इसका नाम आर्टेमिस सेकेंड है। आर्टेमिस सेकेंड का उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव निवास हेतु बेस बनाना है। इसे फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर पैड 39B से SLS रॉकेट, जिसको स्पेस लॉन्च सिस्टम बोलते हैं, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह 10 दिन का मिशन है जो चंद्रमा के चारों ओर घूमकर वापस आएगा, लैंडिंग नहीं करेगा। इसमें 4 अंतरिक्ष शामिल है, जिसमें रीड वाइसमैन कमांडर है, विक्टर ग्लोवर पायलट है, क्रिस्टीना कोच चंद्रमा के पास जाने वाली पहली महिला और जेरेमी हंसन है। भविष्य के चरण की बात करते हैं तो आर्टेमिस थर्ड 2027 में लैंडिंग और आर्टेमिस फिफ्थ की बात करते हैं तो 2028 में बेस निर्माण करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, जिसमें रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हंसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ एक्सिस की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत दूसरे स्थान पे रहा इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में। म्यांमार में 95 बार इंटरनेट बंद करने के साथ पहले स्थान पे। भारत ने 2025 में 65 टाइम जानबूझकर इंटरनेट शटडाउन किया। तीसरे स्थान पे पाकिस्तान, जिसमें 20 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन किया गया है। इंटरनेट बंद होने से अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 जैसे अधिकारों का हनन होता है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यूएन की 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो वर्कला, केरल को शामिल किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र यूएन की पहल है, जिसका उद्देश्य शहरों को जीरो वेस्ट, शून्य अपशिष्ट सिद्धांत पे लाना है। इसके लक्ष्य की बात करते हैं तो इसका लक्ष्य कचरे को वेल्थ में बदलना। इसके लक्ष्य की बात करते हैं तो इसका लक्ष्य कचरे को वेल्थ में बदलना, रिसाइकल और रीयूज करना है। प्रति वर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा। यह 14 अप्रैल 2026 को लॉन्च होगा। यह एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है जो आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू ने इनकी घोषणा करी है। अमरावती को राजधानी बनाने का प्रस्ताव हाल ही में लोकसभा में पास हो गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने डेंगू के खिलाफ किस स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है? क्यूडेंगा टैक 003 वैक्सीन को DGCI ने मंजूरी दे दिया है। इसे टकीडा कंपनी द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसे टकीदा कंपनी ने तैयार किया है। यह एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है जो डेंगू के चारों वेरिएंट, जिसमें डैन V1, 2, 3, 4 के खिलाफ प्रभावी होगा। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मंजूरी दी गई है। डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू मादा इजिप्टीज मच्छर से फैलता है जो साफ और रुके हुए पानी में पनपता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो रविचंद्रन अश्विन बन गए। वे सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स टीम की ओर से खेलेंगे। अश्विन की बात करते हैं तो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी हालिया आत्मकथा का नाम आई हैव द स्ट्रीट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने न्याय तक पहुंच हेतु किस चैटबॉट और मैस्कॉट का अनावरण किया है? तो न्याय सेतु चैटबॉट और दिशिका मैस्कॉट का अनावरण किया है। इसे दिशा कार्यक्रम 2021-26 के तहत नई दिल्ली के विज्ञान भवन से लॉन्च किया गया है। यह बहुभाषी AI चैटबॉट है जो वॉइस और टेक्स्ट दोनों में कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देगा। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो टेली लॉ को बढ़ावा देकर के लोगों को घर बैठे कानूनी सलाह देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रूस के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है जो हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो इनका नाम डेनिस मंतुरोव है। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2026 कब मनाया गया है? तो 2 अप्रैल को मनाया गया है। इस वर्ष की थीम की बात करते हैं तो ऑटिज्म और मानवता है। ऑटिज्म की बात करते हैं तो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसमें बचपन से ही संवाद और व्यवहार की समस्याएं आती है। इसका प्रतीक रंग नीला है जो शांति और समर्थन का प्रतीक है।
पूरा अप्रैल माह ऑटिज्म जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय बैंकों में एसएपी ग्लोबल सीएसए रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यस बैंक ने भारतीय बैंकों में एसएपी ग्लोबल सीएसए रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह बैंक 100 में से 79 स्कोर प्राप्त किया है। यह रैंकिंग कारपोरेट सस्टेनेबिलिटी असिस्टेंट पर आधारित होता है, जिसको पर्यावरण और स्थिरता प्रयास बोला जाता है। यस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में भी मान्यता दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। इंडोनेशिया के मोलुका सागर में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो आरब डेंगला भारत के 93 और मयंक चक्रवर्ती 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब विदर्भ ने जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेशन प्रहार पंजाब की नशीली दवाओं और अपराध के खिलाफ शुरू किया गया है। गंबूसिया मछली का उपयोग पानी में डेंगू मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय सी यू। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। जनगणना 2027 की शुरुआत में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना हुई है? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सबसे पहले गणना हुई है। यह 16वें क्रम की और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हुई है। वर्तमान जनगणना आयुक्त की बात करते हैं तो मृत्युंजय कुमार नारायण है, और इसका बजट की बात करते हैं तो 11,718 करोड़ है। यह विश्व की पहली डिजिटल जनगणना है और 1931 के बाद दूसरी जातिगत गणना है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो 16 भाषाओं में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बल, जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोलते हैं, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा करके मार्च 2027 तक कर दिया गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 19 जनवरी 2006 को हुआ था, 2005 के एक्ट से। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेपाल की नई स्वास्थ्य मंत्री की। इनका नाम निशा मेहता है, जो एम्स दिल्ली की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सुधा मूर्ति द्वारा किस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है? तो इसका नाम टाइड्स ऑफ टाइम है। सुधा मूर्ति की बात करते हैं तो वो वर्तमान में राज्यसभा की सांसद है और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक डॉलर बहू है। जब हम बात करते हैं टाइड्स ऑफ टाइम की, तो यह पुस्तक सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के चाणक्य और बुद्ध काल तक के समय का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एनर्जी स्टेटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ये आंकड़े एनएसओ, जिसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोलते हैं या नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस बोलते हैं, इसके द्वारा जारी किया गया। भारत के कुल नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो 70% उत्पादन 6 राज्यों से होती है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा में 71% हिस्सा सौर ऊर्जा का है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। केंद्र सरकार की पहाड़ों का गौरव योजना के तहत सर्वाधिक बजट किसे आवंटित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को आवंटित किया गया है, जिनको 4,900 करोड़ आवंटित किया गया है। यह योजना 9 हिमालयी राज्यों के लिए शुरू की गई है, जिसका कुल बजट 25,000 करोड़ है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, इंटरनेट, बेसिक स्ट्रक्चर के चैलेंजेस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो अंडमान निकोबार में हुआ है। इसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल है, जिसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी शामिल है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो भारत में एकीकृत कमांड सेंटर अंडमान निकोबार में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट है, और ये अंडमान निकोबार में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दी गई है। कुसुम का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान है। इसका उद्देश्य खेतों में सौर पंप लगाना है। इसमें लागत की बात करते हैं तो कुसुम योजना की लागत में 30% केंद्र सरकार देगी और 30% राज्य सरकार देगी और 40% किसान को देना होगा। इसका मतलब ये कि 60% किसान को सब्सिडी मिलेगी और 40% किसान को खुद पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसकी खेतों में
पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप लग जाएगा। भारत फर्टिलाइजर उत्पादन में तीसरे स्थान पे है और कंज्यूम में दूसरे स्थान पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बीमा क्षेत्र के लिए इंड एएस आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? IRDAI ने लॉन्च किया है। 1 अप्रैल 2026 को सभी बीमा कंपनियों पर यह लागू होगा। IRDAI की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटियां की बात करते हैं तो बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए मल्होत्रा समिति और बैंकिंग क्षेत्र के लिए नरसिम्हन समिति बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 1 अप्रैल को मनाए गए RBI स्थापना दिवस के संदर्भ में इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो RBI के वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। RBI के एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन समिति, जिसको शाही आयोग बोलते हैं, इसके सिफारिश पे RBI की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1935 में 1 अप्रैल को। तो इसके नेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके लोगो की बात करते हैं तो इसके लोगो में ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1 अप्रैल को ही उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के स्थापना दिवस को उत्कल दिवस बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मियामी ओपन 2026 का खिताब जीतकर ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो जैनिक सिनर है। उन्होंने बिना कोई सेट गवाए यह उपलब्धि हासिल की है। वे रोजर फेडरर 2017 के बाद यह कारनामा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में काली नाइट फ्रॉग की खोज कहाँ पे हुई है? तो कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में हुई है। इसकी आवाज़ लकड़ी काटने जैसी होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत पहले स्थान पे है। नागोया प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इसका संबंध जैव विविधता, जिसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। विश्व के कुल प्रमाण पत्रों का 56.63% अकेले भारत ने जारी किया है। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 भी है। विश्व जैव विविधता दिवस की बात करते हैं तो 22 मई को मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में किस भारतीय नेता ने भारत को वामपंथी उग्रवाद, जिसको नक्सलवाद बोलते हैं या नक्सलिस्ट बोलते हैं, इससे मुक्त घोषित किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2026 को भारत को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। नक्सलवाद की शुरुआत की बात करते हैं तो 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी स्थान से हुई थी। नक्सलवाद को नक्सलिस्ट बोलते हैं और इससे प्रभावित क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेलेस्टेस मिशन का संबंध किससे है, जिसे हाल ही में ESA ने लॉन्च किया है? तो इसका संबंध नेविगेशन सिस्टम को बेहतर करने से है। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने न्यूजीलैंड के रॉकेट लैब के माध्यम से लॉन्च किया है। नेविगेशन प्रणाली की बात करते हैं तो USA के नेविगेशन प्रणाली को GPS बोलते हैं, और ग्लोनास रूस की नेविगेशन प्रणाली को बोलते हैं। बादियू चीन की नेविगेशन प्रणाली को बोला जाता है, और भारत की नेविगेशन प्रणाली का नाम नाविक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार कहाँ पे नामित किया गया है? केरल के कोच्चि स्थित भावसागर केंद्र को गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसे नेशनल रिपोजिटरी भी कहा जाता है। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अरुंधति राय को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? USA के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से अरुंधति राय को हाल ही में सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उपन्यास मदर मैरी कम्स टू मी के लिए यह सम्मान मिला है। अरुंधति राय की बात करते हैं तो अरुंधति राय बुकर पुरस्कार 1997 पाने वाली पहली भारतीय महिला थी और उनके उपन्यास का नाम द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस महारत्न कंपनी ने दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन शुरू किया है? तो ONGC ने किया है। यह प्रोजेक्ट अरब सागर में स्थित है। ONGC की बात करते हैं तो ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी और यह भारत के कच्चे तेल का 70% उत्पादन करती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने केयन सेमीकंडक्टर OS80 प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो सानंद गुजरात में किया है। यह 3300 करोड़ की परियोजना है जो प्रतिदिन 60 लाख चिप्स बनाएंगी। इन चिप्स का निर्यात अमेरिका की सिलिकॉन वैली में किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का
निधन हो गया है। यह सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे। सूरीनाम की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी पैरामरीवो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल्स कौन सा है? तो इसका नाम संतोषधक है। इसके निर्माण की बात करते हैं, GRSC कोलकाता में किया गया था। इससे पहले के 3 सर्वे वेसल का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जिसका नाम संध्याक है, निर्देशक और इशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 25-26 का आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ है। इसे कौशल और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है और इसे कौशल का ओलंपिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वियतनाम की राजधानी हनोई में कोविड-19 के किस नए वेरिएंट के मामले दर्ज किए गए हैं? BA.3.2 वेरिएंट जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है, इसको अभी वियतनाम की राजधानी हनोई में नए मामले दर्ज किए गए हैं। CMS COP15 का आयोजन कहाँ और किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ? इसका आयोजन की बात करते हैं तो ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में हुआ है। CMS का अर्थ क्या होता है? CMS का अर्थ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज होता है, जो प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन है। इसमें 40 माइग्रेटरी स्पीसीज को संरक्षित सूची में शामिल किया गया है। 188 जो पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार वाली प्रजातियां हैं, इनको नोट किया गया है। पिछली बैठक की बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP14 उज्बेकिस्तान में हुई थी। COP13 की बात करते हैं तो गांधीनगर गुजरात में हुई थी 2020 में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए और दूसरा किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करते हैं तो लास्ट टाइम COP30 वेलम ब्राजील में हुआ था। COP फर्स्ट कब हुआ था? क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट बर्लिन में हुआ था 1995 में। COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 जो माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए है, इसकी 15 मीटिंग कहाँ पे हुई है? ब्राजील के कैंपे ग्रांडे में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया? तो इंडोनेशिया बन गया। इंडोनेशिया के मैप की बात करते हैं तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट आइलैंड है, जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया और बोर्नियो आइलैंड हो गया, तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट आइलैंड ऑफ द इंडोनेशिया, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, इंडोनेशिया ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, व्हाट्सअप जैसे प्लेटफॉर्म शामिल है। इसका उद्देश्य साइबर बुलिंग और अश्लील सामग्री तक पहुंच को रोकना है। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है, जिसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है और इसका मुख्यालय आपको जाकार्ता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पे? जाकार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वर्ल्ड आर्चरी में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर की शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। वे विश्व की एकमात्र बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज हैं जिन्होंने विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। वे अपने पैरों से तीरंदाजी करती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गणित के प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2026 से किसे प्रदान किया गया है? जर्मन मैथमेटिशियन गर्ड फोल्टिंग को एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और यह नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। उन्हें अंक गणितीय ज्यामिति, जिसको अरिथमेटिक ज्योमेट्री बोलते हैं, के क्षेत्र में कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के कितने स्टेशनों के कायाकल्प की घोषणा की गई है? तो दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। देश भर में कुल 1338 स्टेशनों का इस योजना के तहत पुनः विकास किया जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो हुबली कर्नाटक में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अडानी डिफेंस द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई LMG के पहले बैच का नाम क्या है? तो प्रहार है। LMG का अर्थ क्या है? लाइट मशीन गन है। यह अडानी ग्रुप और इजराइल के सहयोग से ग्वालियर मध्य प्रदेश में निर्मित हुई है। यह 7.62 mm कैलिबर की गन है, जिसे NG7 के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति का नाम भी प्रहार रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, MLAtrack.com वेबसाइट किस राज्य द्वारा विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो केरल के विधानसभा द्वारा
MLAtrack.com वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पे 2021 से 26 तक के विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्न, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का डेटा उपलब्ध होगा। सर्वाधिक विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 403 उत्तर प्रदेश की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हार्दिक सिंह को पुरुष कैटेगरी में और नवनीत कौर को महिला कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो जफर इकबाल को दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड की बात करते हैं तो प्रिंसदीप और साक्षी राणा को मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जंप स्टार्ट तकनीकी से एक दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात के कच्छ में हुआ है। कच्छ में नर गोंडवान, जिसको ग्रेट इंडिया बस्टर्ड बोलते हैं, इनकी कमी के कारण राजस्थान से 750 किलोमीटर दूर अंडा लाया गया, जिसे जंप स्टार्ट तकनीकी कहा गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो IUCN की रेड डेटा बुक में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पीएम मोदी ने गुजरात में किस संग्रहालय का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो सम्राट संपत्ति संग्रहालय जो गांधीनगर में है, इसकी घोषणा पीएम मोदी ने करी है। यह जैन धर्म से संबंधित है और भगवान महावीर जन्म कल्याणकर दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। सम्राट संप्रति की बात करते हैं तो सम्राट अशोक के पोते और जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधारों पर समझौता करने वाला 12वां राज्य कौन है? तो मेघालय बन गया है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस।